sharing screen. You will let me know when you are able to see my screen. So can you see my screen? Not now, Can sir. you see Yes, my sir. screen, Manish? Yes, sir. Yes, sir. Sir, one Okay. thing that sir, today I not able to join the classes through laptop. Actually, I have a laptop, but could not able to connect the No laptop issues. today. नो इश्यूज मनीष, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं मैं आपको आपको दिखता रहेगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। Okay, sir. Okay. ठीक है। Okay. ओके। सो इन लास्ट क्लास व्हाट वी स्टडीज Sir, क्लास in में। last class, for finding the rank only, मतलब तो वहाँ तक मैं तो क्लियर था, रैंक फाइंड आउट करने तक मैं अभी तक इसको प्रैक्टिस किया हूँ, मैं आज भी इसको प्रैक्टिस किया हूँ, तो वहाँ तक क्लियर है, रैंक फाइंड आउट तक रैंक वाला आप सबको आता है फाइंड आउट करना कि अगर क्लास में हमें स्टूडेंट्स हैं उसमें रैंक फाइंड आउट करनी है, तो आप सबको बताया है ना? आपको पता है कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको पता है? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, तो सबका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं पता उसको पता भी लग जाएगा। सो फॉर Yeah, एग्जाम्पल, आई एम रिपीटिंग द सेम टॉपिक अगेन मनीष, फॉर यू एज yes, वेल। yes, sir. Same ठीक है। topic. Yes, sir. तो आगे आ जाओ। So what we are going to do is, we are creating a small data set for the college students, right? So school students we suppose. So उनके 5 सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स हैं हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Rank रैंड between. बिटवीन। रैंड बिटवीन। ठीक है। और यहाँ पे हमें रेंज देनी पड़ेगी। सपोज हमने दिया 25 से 98 के बीच में मार्क्स आएंगे, राइट? सो यहाँ पे मार्क्स आ गए और इसको हमें राइट में एक्सटेंड करना है, तो हमने कंट्रोल आर कर दिया। नीचे एक्सटेंड करना है तो कंट्रोल डी। डी मीन्स डाउन, आर मीन्स राइट। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान ध्यान में रख सकते हो कि जब हमें राइट में कॉपी करना है तो कंट्रोल आर, और जब नीचे कॉपी करना है तो कंट्रोल डी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स दे दिए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ पे इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी आप देख रहे हो जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो ये जो वैल्यूज हैं सारी चेंज हो रही है। यहाँ पे शीट पे कहीं भी कुछ भी चेंज करेंगे सारी वैल्यूज चेंज होंगी। उसका रीजन क्या होता है कि रैंड बिटवीन आपका एक डायनेमिक फॉर्मूला है। डायनेमिक का इन द सेंस है कि जब भी आपकी रेंज, आपकी पूरी शीट में कहीं भी कुछ भी चेंज होगा तो वो सारे फॉर्मूले एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे ही सारे फॉर्मूले एग्जीक्यूट होंगे तो रैंड बिटवीन रैंडम नंबर ही जनरेट करने वाला है। तो इसको सिंपल हम यहाँ से कॉपी करके और हम पेस्ट एज वैल्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो पेस्ट एज वैल्यूज करने से क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो हट जाएगा। अब ये बार बार वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ठीक है। ठीक है मनीष। हाँ सर, ये मैं कर लिया यहाँ पे, ठीक है सर। क्या, तो यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, हिंदी है, और बायोलॉजी है, और माइक्रो है, और ईवीएस है, और ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ये हमने दे दिया, राइट। इनका टोटल फाइंड आउट करने के लिए, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे सम लगाएंगे, और सम के लिए यहाँ से इधर हमने सेलेक्ट कर लिया और हमें सम मिल गया। ठीक है, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपली सर, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे? 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 600. तो 600। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज आ गया। इसको हमने यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस पर क्लिक कर दिया तो परसेंटेज में आ गया ये। ठीक है, और इसको हमने नीचे ड्रैग कर दिया तो हमें परसेंटेज मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रैंक फाइंड आउट करनी है कि क्लास में कौन फर्स्ट आया है, कौन लास्ट आया है। फंक्शन
ठीक है, किस रैंक फाइंड आउट, तो ये हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, और ये हमें कहाँ फाइंड आउट करनी है, ये जो पूरी हमारी लिस्ट है इसमें से इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो अगर रैंक बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है, राइट, जो सबसे टॉप का नंबर होगा उसकी फर्स्ट रैंक होगी, जो सबसे कम का होगा उसकी लास्ट रैंक होगी। ठीक है, तो अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो तो आप ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। तो कॉमा लगा के यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं चूज करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर ही आएगा। अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, सर वन हम अभी कहाँ पे हम देंगे, जहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ रहता है वहां पे? क्या, जो रेफरेंस के बाद कॉमा के बाद जो ऑर्डर लिखा हुआ रहता है सर, वहां पे हम वन देंगे तो वो ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम वन दे देते हैं इस तरह से, हम्म। ठीक है, तो ये असेंडिंग हम्म। ऑर्डर में आ जाएगा, फिर बिल्कुल ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसकी फर्स्ट रैंक दिखाई देगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो हमें करना नहीं है, हमें डिसेंडिंग में ही करना है। ठीक है, तो इसकी 23rd रैंक है, अब हम इसको हम यहाँ कॉपी, तो कॉपी कर लिया, सबकी रैंक आ गई, रैंक आ गई, रैंक सही आ रही है। यस सर, नो सर, कितने लोग बोल रहे हैं यस, बताओ, रैंक सही आ रही गलत आ रही है? सर गलत आ रही है सर। गलत आ रही है, क्या गलत आ रही है? सर सेम नंबर रिपीट है 2-3 बार, वो लॉक नहीं है सर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रैंक किसकी किसकी आ रही है, 424 है उसकी भी फर्स्ट रैंक है, 393 है इसकी भी फर्स्ट रैंक है, और 343 है इसकी भी फर्स्ट रैंक है। ऐसा कैसे हो सकता है? और भी हो सकते हैं कहीं भी। तो ये हमारी रैंक सही है, तो क्या रैंक फॉर्मूला गलत है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेंजेस को फिक्स करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंपेयर कर रहा है शुरुआत से लास्ट तक, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इसने ऊपर से एक छोड़ दिया, नीचे एक बढ़ा दिया, तो जो हमारी रेंज है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आए तो इसने ऊपर से दो छोड़ दिए, नीचे दो बढ़ा दिए। ठीक है, जबकि हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, H3 से H53 तक सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, यस नो, तो यस सर। हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डॉलर। तो यहाँ पे हमने डॉलर लगाया रो के ऊपर। ठीक है, हमें कॉलम फिक्स अभी नहीं करना है, हमें मेनली रो फिक्स करनी है। ठीक है, तो हमने रो के ऊपर यहाँ पे डॉलर लगा दिया और इसको ओके किया, और यही फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी कर दिया। तो अब आप देखोगे फर्स्ट रैंक खाली एक ही की आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिल्टर लगा देते हैं रैंक, और यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर फर्स्ट रैंक देखेंगे, फर्स्ट 5 रैंक देख लेते हैं। ठीक है, 5 रैंक हमने देख ली, तो हर रैंक पे एक ही प्राणी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? तो इस तरह से हम रैंक को डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है मनीष? नो सर, ये अगर हम टॉप 5 देखना है सर, तो वो नंबर फिल्टर में जाकर के टॉप 10 की जगह 5 कर देंगे, या जितना आपको भी। टॉप टॉप 5 देखने तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे टॉप, अगर फिल्टर में आप जाओगे टॉप 10, हम्म। और यहाँ पे आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया कि टॉप 5 आइटम चाहिए, तो यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हो। तो लेकिन ये उल्टा दिखाएगा, अच्छा ये वैल्यू उल्टी दिखाएगा। यहाँ पे अच्छा हम अच्छा। टॉप नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें क्या क्या करना होगा, बिलो करना होगा। अगर यहाँ पे हमें रैंक देखनी है तो हमें क्या करना होगा, नंबर फिल्टर्स में यहाँ पे हम टॉप पे गए, यहाँ पे हमें बिलो सेलेक्ट, बॉटम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, लो, फिल्टर्स पता है ना? बॉटम। हम्म? बॉटम तो यहाँ पे नहीं है। आपको
यहाँ पे सिस्टम उल्टा चलता है ना, यहाँ पे रैंक अच्छा। डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट होती है। हम्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉटम वाले 5 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब तब आपको यहाँ पे आपका डिजायर्ड आंसर मिलेगा। टॉप सेलेक्ट करोगे तो जिसकी टॉप की रैंक है वही आएंगे। ठीक है, सर तो बॉटम रादर से। देन सिलेक्टिंग टॉप ओवर हियर, आप यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करो तो आपका सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टॉप सेलेक्ट करोगे, टॉप 5 सेलेक्ट करोगे, तो आंसर हम्म। आपका सही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ रैंक में फर्स्ट 5 सेलेक्ट करोगे तो आंसर आपका उल्टा आएगा। फर्स्ट सर 5 तो ये सेलेक्ट करने जाओगे वो लास्ट के 5 दिखाएगा। सर तो ये कहाँ पे जाकर के हम करेंगे? बॉटम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है रैंक में, नंबर फिल्टर में जाकर के बॉटम का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। बॉटम का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा आपको। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे रैंक में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे गए, टॉप टॉप 10 में गए। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे आप बॉटम सेलेक्ट करोगे। सर दिख नहीं रहा है सर कुछ। 1 मिनट, शायद कुछ शेयरिंग में दिक्कत है। अभी दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बॉटम आएगा। अच्छा हाँ सर ठीक ठीक है, है, समझ गया। हाँ सर हाँ। यहाँ पे बॉटम आएगा। यहाँ पे आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो, अगर परसेंट वाइज करना चाहते हो तो आप परसेंट वाइज भी कर सकते हो। तो टॉप 10% या टॉप 5% उस तरह से दिखाएगा ये। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। जैसे अगर हम यहाँ पे परसेंट वाइज कर देते हैं, हमने टॉप 10% चाहिए, तो ये आ गए। अभी यहाँ पे टोटल 53 एलिमेंट्स है, तो उसमें टॉप 5 जो परसेंटेज है वो आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अलग अलग तरीके से फिल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, हाँ सर। अब इसको समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसके लिए रिपीटेड ज्यादा हो रहा है? क्लियर हो गया सब? ओके, अब इसके आगे हम चलते हैं नंबर्स की सर्चिंग पे। ठीक है, तो मैच फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नाम की लिस्ट है, तो एक तरफ से नाम बोलना शुरू करो। योगेश 1, योगेश 2, फिर विशेष, फिर श्रेया, फिर चिंकी। ठीक है, फिर मेरा नाम, फिर मनीष, फिर विनीत। ठीक है, सबका नाम ले लिया हमने। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कोई कोई यहाँ पे नंबर दे दिया गया, उसकी लोकेशन हमें सर्च करनी है। ठीक है, कि वो कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैच फंक्शन लगाते हैं। मैच फंक्शन क्या करता है, हमें वैल्यू ढूंढ के देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे हमने डाला है कुशल। ठीक है, ये इसको इसको सर्च करना है। ठीक है, इसको हमें सर्च करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मैच। और लुकअप वैल्यू, ये वैल्यू हमें सर्च करनी है। और लुकअप एरे क्या है, ये हमारा लुकअप एरे है। ठीक है, जहां पे हमें सर्च करना है, तो लुकअप एरे वो एरिया होता है जहां पे हमें वैल्यू सर्च करनी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया। और फिर इसको अब यहाँ पे मैच टाइप आएगा, तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। स्ट्रिंग्स जब भी हम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट मैच ही हो। ठीक है, हमने इसको डाला, तो यहाँ पे इसने इसकी पोजीशन कौन सी है, तो यहाँ पे 1 पे ये है, 2 पे ये, 3 4 5 6, 6 नंबर पे है। तो जिस भी पोजीशन पे होगा उसकी वो पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो अगर हमने यहाँ पे चिंकी डाल दिया, सॉरी, यहाँ पे हमने चिंकी डाल दिया, तो उसकी पोजीशन हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, एनी डाउट? आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको
डेटा, एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में आपको वैल्यूज सर्च करनी है। ठीक है, वैल्यू सर्च इन द सेंस कि एक हम डेटा उठा लेते हैं। ये लोन्स का डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस लोन्स के डेटा में, इस लोन्स के डेटा में हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे आईडी हमको दे दी गई, ठीक है, ये आईडी हमें दे दी गई। हम इस लोन डेटा को पहले एक दूसरी जगह कॉपी करते, नहीं कोई ओरिजिनल फाइल खराब हो जाएगी। ठीक है, हमने इस डेटा को हम यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, ये लोन्स का डेटा है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर जो हमारे नाम है वो पूरे पूरे नहीं आ रहे हैं। अमाउंट रिक्वेस्टेड है और ये फंडेड बाय इन्वेस्टर, ये पूरे पूरे नाम नहीं आ रहा है। जितनी उसकी डिफॉल्ट लेंथ है उसी में आ रहा है। तो पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारा पूरा पूरा दिखाई दे। ठीक है, तो डेटा पूरा पूरा दिखाई दे उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक एक कॉलम करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप अपना माउस देखोगे तो माउस का आइकन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो ये कॉलम यहाँ पे बढ़ के आ गया, अपनी एक्चुअल लेंथ पे आ गया। इस पे क्लिक किया तो एक्चुअल लेंथ पे आ गया। लेकिन सबको अगर आपको एक साथ करना है तो आप सब सब सेलेक्ट कर लो और किसी भी एक पे जाके इस तरह से डबल क्लिक कर दो, सारे अपने आप अपनी प्रॉपर लेंथ में सेट होके आ जाएंगे। ठीक है, तभी हमें पूरा पूरा डेटा, पूरे पूरे कॉलम नेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सर फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जब हमने डेटा पेस्ट किया है तो ये इसकी डिफॉल्ट लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट पूरा पूरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट आर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोन पर हम्म, दिखाई दे रहा है जबकि इसका पूरा लोन पर्पस है। यहाँ पे डेट टू हम्म, इनकम रेशियो पूरा है लेकिन यहाँ पे डेट टू आई दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम्म, तो हम चाहते हैं कि ये पूरे पूरे नाम दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, इस माउस को, जैसे हमने एक कॉलम को करना है तो हम यहाँ पे गए, हमने माउस को इसके कोने पे ले गए। जैसे ये माउस का कॉलम, ये आइकन चेंज हुआ, इस आइकन पे हमने डबल क्लिक किया और ये पूरी लेंथ हमें दिखाई दे गई। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर आप सबके लिए करना चाहो तो सारी चीजें आप एक साथ सेलेक्ट कर लो और डबल क्लिक करोगे तो सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले होने लगेंगी। ठीक है, ओके सर। सर तो ये कॉलम में कहीं पे भी जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा कॉलम इसमें शो होने लगेगा, है ना? हाँ, किसी भी कॉलम पे जाओगे आप, कोई भी कॉलम ले सकते हो, उसको मैक्सिमाइज करो, वो सब पे एज इट इज वर्क करेगा। तो अगर हमने सपोज यहाँ पे आई पे किया तो भी वैसे ही वर्क करेगा। अगर हमने डी पे किया तो भी वही काम करेगा, क्योंकि हमने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज आपसे कहा गया कि यहाँ पे आईडी दी दी हुई है, हमें किसी भी लोन की आईडी दी हुई है। इस लोन पे हमें फाइंड आउट करना है, उसकी लोन लोन लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसका डेट टू इनकम रेशियो क्या है और मंथली इनकम क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग अलग कॉलम ले लेते हैं। लोन लेंथ हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और हमने ले लिया डेट डेट टू इनकम रेशियो क्या है, ये ले लिया। और तीसरा हमने ले लिया कि उसकी मंथली इनकम और फिको दोनों ले लेते हैं सपोज। ठीक है, हमने दोनों ले लिए। क्या हुआ, नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चार वेरिएबल हैं जो हमने यहाँ पे उठा के रख लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ आईडी हमें दी जाएगी और हमें उसके अगेंस्ट में फाइंड आउट करना है कि वैल्यू क्या है। सो सपोज हमने अगर ये आईडी सपोज यहाँ से उठा के ले ली तो इसकी लोन लेंथ क्या है, डेट टू इनकम रेशियो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो हम वी लुकअप कर लगा के कर सकते हैं। ठीक है, वी लुकअप पता है, वी लुकअप
सर बताया था आपने, श्योर नहीं। अच्छा, VLOOKUP आपको नहीं बताया मनीष मैंने? बताया था आपने, बट था कि दिमाग से उतर गया था, मतलब नहीं याद है उसे, जितना अभी तक इतना सब कुछ कर रहे थे वो नहीं याद है। ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो VLOOKUP प्रैक्टिस नहीं किया था सर इसका भी। पहले हम लगाएंगे तो विशेष आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, या मैं थोड़ा बड़ा करूँ उसको? कर दो फिर। हैं? थोड़ा बड़ा करूँ? ठीक है। तो हम यहाँ पे VLOOKUP लगाया है, तो वी लुक अप। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू क्या मैंने बताया, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है वो आपकी लुकअप वैल्यू है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है टेबल एरे, जिस टेबल में आपको सर्च करना है, तो वो टेबल कहाँ है? ये है आपकी पूरी टेबल। ठीक है, ये हमारी पूरी टेबल है। ठीक है, इस पे करना है। ठीक है। अब इसको हमें फिक्स भी करना होगा, क्योंकि अभी जैसे हमने पिछले रैंक में देखा था कि हमने फॉर्मूला इधर उधर ड्रैग किया था, तो क्या हुआ था कि ये रेंज इधर उधर चली जाती है। तो हमें इसको फिक्स भी करना है, तो हमने इसको फिक्स किया। ठीक है, फिक्स करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो सब में डॉलर लग जाएगा, तो आपको इंडिविजुअली चारों में डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कॉमा। करेंगे सर? अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमें सर्च क्या करना है। सबसे पहले हमें लोन लेंथ सर्च करना है, तो लोन लेंथ यहाँ से कितनी दूर पे है, कितनी दूरी पे है? यहाँ से हम ऊपर गए, लोन लेंथ। अगर हम पहले कॉलम से देखें, हमें पहले कॉलम से सर्च करना है, तो पहले कॉलम से कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4, फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे लोन लेंथ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी हम सिंपल वी लुकअप लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 5, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, तो ये लोन लेंथ आ गई कि लोन की लेंथ कितनी है मनीष? सर थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आ रहा है। की आवाज कट रही है मनीष। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क की वजह से। अभी आ रहा है सर आवाज? सर बीच में आपकी भी आवाज कट जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा और नहीं समझ में आता है। अभी ये चीज समझ में आई? सर यहाँ पर जो D7 आपने दिया है ना, वो समझ में आया, लेकिन कॉमा के बाद ये सीट 3 जो है सर, वो कहाँ से आपने दिए हैं? पूरा कंप्लीट सीट आप बोले, तो वो कहाँ पर दिए हैं, लिखा है तो? ये शीट 3 दिखाई दे रही है, ये हाँ हाँ ठीक है। शीट 3 दिख रही है, ये वैल्यू दिख रही हाँ है। सर। हाँ सर। ये है आपकी शीट 3। और ये जो पूरी हम्म, रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट करी है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट करी है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर डेट टू इनकम रेशियो पे आएंगे, तो सुनो, आराम कर लो, तो थोड़ा रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने फिर से वी लुकअप लगाया। ठीक है, हम फिर से वी लुकअप में हमें यही वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, और टेबल एरे क्या है, यही शीट 3 में गए, ये हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको फिक्स किया। अभी डेट टू इनकम रेशियो हमारा कहाँ पे है? डेट टू इनकम रेशियो अगर हम पहले कॉलम से देखें, ए से देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे है। इसी तरह से मंथली इनकम हमारी 9 10 नंबर पे है, फिकोरेन 11 पे है। तो यहाँ पे डेट टू इनकम रेशियो 7 नंबर पे है, हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 7, और फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 0। तो हमारा डेट टू इनकम रेशियो आ गया। उधर से, हाँ, चार्जर रखा होगा, एक छोटा जिसका एडेप्टर छोटा होगा, तो नीचे लगा होगा, वो निकालना है। ठीक है, तो ये डेट टू इनकम रेशियो आ गया। मनीष, समझ में आ रहा है? हाँ सर। गिव मी अ मिनट, यहाँ पे जरा थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, 2 मिनट में ये मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ।
ओके, सो इसी तरह से हम मंथली इनकम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो 4 ही कॉलम है। मान लो हमारे पास 40 कॉलम है, तो क्या सबके लिए हम इंडिविजुअली वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जीटेक। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये जो हमारे पास ये जो कॉलम ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मैच यूज करके सर्च करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे मैच लगाते हैं, मैच ये वैल्यू, और कहाँ पे सर्च करनी है हमें? यहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करनी है। तो अगर हम सर्च कर लेते हैं तो क्या होगा? ये 5वें नंबर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा ये वैल्यू क्या थी? यहाँ पे भी 5 ही थी ना। ठीक है, अनीश समझ में आ रहा है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। तो इसी तरह से हम बाकी को भी सर्च करेंगे। तो बाकी को सर्च करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या है? यहाँ पे हमारी जो रेंज है वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ये जो 1 है ये हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर का साइन तो सेंटर में आएगा, हम्म, अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो। डॉलर का साइन तो जहां जरूरत है वहीं पे आएगा, कोई सेंटर में जरूरी है थोड़ी थोड़ी ना जरूरी, जहां पे जरूरत है। डॉलर का साइन अभी मैं तुमको समझाऊंगा कैसे आता है। हाँ। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें आगे का फाइंड आउट करना हो तो हम आगे भी लगा देंगे। तो हम सबके लिए लगा देंगे, सबकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। तीसरी पोजीशन पे कैसे आ गए? F6। तीसरी पोजीशन पे कैसे आ गया? तीसरी पोजीशन पे तो नहीं आना चाहिए, कहीं गलत कैलकुलेट कर रहा है कुछ। डेट टू इनकम रेशियो A1 से O1, थर्ड पोजीशन। ये सही कैलकुलेट हो रहा है, ये गलत कैलकुलेट हो रहा है। ये 6 कैलकुलेट किया इसने, 3 ठीक है। सर वीलू कप और मैच का फॉर्मूला जैसे आपने एक साथ लगाया था वही लगा रहे हो थोड़ा? वही लगा रहा हूँ। अच्छा। ये मैच E6 है, ये F6 को मैच कर रहा है। F6 A1। आप अलग अलग करके सिखा रहे हो सर, है ना? हाँ, अलग अलग करके सिखा रहा हूँ। F6 यहाँ पे 4 इंच। नहीं, ये कुछ वैल्यू, ये फर्स्ट और थर्ड वैल्यू सही आ रही है, ये सेकंड और फोर्थ वैल्यू ये गलत आ रही है। ये 3 तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। जो हमने वहाँ पे एड्रेस डाला वो गलत डाल दिया हूँ, हैं? जो वहाँ पे वो डाला था, प्राइस डाला था वो। ये दोनों वैल्यू गलत आ रही है, डेट टू इनकम रेशियो। अच्छा, कोई और यहाँ पे डाल के देखते हैं। लोन पर्पस अगर हम डाल के देखते हैं तो क्या आएगा? लोन पर्पस तो ये सही आ रही है। फिको रेंज नहीं नहीं, यहाँ पे हमने डाला क्या था? डेट टू इनकम रेशियो के बाद हमने डाला था, तो पहले क्या डाला था हमने? लोन लेंथ।
वेक्टर फ्रॉम डेश। लेंथ वेक्टर फ्रॉम डेश कुछ सही है। नहीं, ये वैल्यू गलत आ रही है। ये गलत कैसे आ सकती है? मंथली यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम? E6 सही है, शीट 3 A1 से O1 ये भी सही है। एग्जैक्ट मैच भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब जो मिस हो रहा था वो यहाँ पे हम तीसरी वैल्यू नहीं डाल रहे थे, तो वो अप्रोक्सीमेट सर्च कर रहा था। ठीक है, इसीलिए वो सही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही डाला तो 0 डाला तो उसने एग्जैक्ट मैच सर्च किया, फिर उसने सही वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करके दी। ठीक है, तो यही चीज अब हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो मैच का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अलग से लगाया है, ये फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पे इसकी जगह पे डालेंगे। ठीक है, समझ किसकी गए? जगह से? मैच का फॉर्मूला ही समझ में आया मनीष? हाँ, तो मैथ का फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया है उसको कहाँ पे डालने की बात कर रहे हैं? मैच का फॉर्मूला एक एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम डायरेक्ट इसी वैल्यू को रेफर कर दें। राइट, इसकी इसकी जगह पे डायरेक्ट हमने अगर इसी वैल्यू को रेफर कर दिया तो इसको भी फिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा, ये सही वैल्यू आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो अब अभी क्या है कि हमें इस यहाँ मैच के लिए अलग से ये वैल्यू निकालनी पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये अलग से वैल्यू निकालनी पड़ रही है। हमें हमें ये वैल्यू ना निकालनी पड़े तो हम फॉर्मूला ही यहीं पे डाल देंगे, तो हमें अलग से वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म। समझ रहे हो? हेलो? हाँ हाँ सर, हेलो। हाँ मनीष, सर रिस्पॉन्ड आवाज आ करते रही? रहो। हाँ सर, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ सर, बीच बीच में नहीं जाता वो अलग बात है, बट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं वही रेगुलर। चीज हम यहाँ पे भी लगा देंगे। हमने यहाँ पे लोन लेंथ को लिया और इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इसको हमने फिक्स किया, कॉमा 0, और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे दो, यहाँ पे कोई भी आईडी डाल दो और यहाँ पे कोई भी कॉलम डाल दो। ठीक है, सपोज हमें कोई दूसरा कॉलम चाहिए, हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेंथ चाहिए। ठीक है, तो हमने मंथली इनकम की जगह डाल दिया एम्प्लॉयमेंट लेंथ। आगे पीछे भी डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में डालना है। कोई भी कॉलम कहीं पे भी आप डाल दोगे, वो वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही उठ के आ जाएगी। अगर किसी नए प्राणी का सर्च करना है तो यहाँ पे उसका आईडी उठाओ और वो आईडी यहाँ पे डाल दो, तो वो बाकी डिटेल भी उसकी चेंज होके आ जाएगी। तो इस तरह से आपको अगर जैसे बड़ा डेटा है उसमें सर्चिंग का कुछ पैटर्न क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए, तो सर्चिंग पैटर्न्स आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यस, यस। हाँ समझ में आ सर। रहा है? सर्चिंग पैटर्न्स के लिए ये मैच वीलुकअप बहुत काम आता है। अभी इसमें और भी एक एडवांस लेवल आएगा जिसमें हम इंडेक्स और मैच का यूज करेंगे। ठीक है, अभी वीलुकअप में क्या होता है कि वीलुकअप में आप सिर्फ वही वैल्यू सर्च कर सकते हो जो सर्चिंग कॉलम के राइट में, जैसे अभी यहाँ पे हम आईडी सर्च कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हम जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो उसके राइट साइड में ही होना चाहिए, तभी आप उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में हुआ तो आप उसको सर्च नहीं कर पाओगे। राइट, तो वैसा हम्म। ना हो, सही हम किसी भी डायरेक्शन में सर्च कर पाए तो उसके लिए हम फिर इंडेक्स मैच को यूज करते हैं, तो वो आगे इंडेक्स मैच अभी आएगा। ठीक है, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको चीजें कंफ्यूजिंग भी ना हो और सारी चीजें
प्रैक्टिस में आती रहे। ठीक है, ठीक है एनी सर। डाउट? नहीं सर। अब पूछ रहे हो मनीष? हाँ सर, ये वाला सीट अगर मिल जाता तो हम भी यहाँ पे साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहते। मेरी आवाज कट रही है मनीष। सर ये जो सीट आप पास, जो डेटा आपके पास है, वो डेटा अगर मतलब मिल जाता तो हम भी यहाँ पे साथ साथ में प्रैक्टिस करते। ये डेटा फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको, ग्रुप पे ज्वाइन कराऊंगा और ग्रुप पे ही मैं शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक है, है सर। तो ग्रुप से आप लोग डाउनलोड, व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो उस डेटा को। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला एवेल्युएशन, जो अभी मैंने यहाँ पे यूज भी किया था। तो फॉर्मूला एवेल्युएशन के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पे जाओगे। यहाँ पे आपका एक आता है इवेल्युएट फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कहाँ पे आपको सर? दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मेरे माउस को देखो। यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग एंड इवेल्युएट फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले तो शो फॉर्मूला आता है। तो जैसे मान लो आपकी कोई बहुत बड़ी शीट है, उस पे फॉर्मूला लगे हुए हैं, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो आपको देखना है। तो आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, शो फॉर्मूला पे जाओगे, तो यहाँ पे जहां जहां पे भी फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला दिखा देगा। हम्म। तो पूरी शीट ठीक है में सर। जहां कहीं भी फॉर्मूला लगा है वो आपको देखना है, चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे फॉर्मूला लगा है, कहाँ पे क्या चीजें लगी हुई है। आप क्लिक करके देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला है। ठीक है, डिटेल में हम्म। आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? इसके बाद हाँ दूसरा सर। आता है एरर चेकिंग। तो अगर कहीं फॉर्मूले में कुछ एरर होती है तो वो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन अभी एरर नहीं है तो आप इसको आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा आता है इवेल्युएट फॉर्मूला। तो इवेल्युएट फॉर्मूले में क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने इवेल्युएट फॉर्मूले पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे आप देखोगे ये वी लुकअप का पूरा फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब हम इस पे इवेल्युएट पे क्लिक करना शुरू करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करेगा। तो सबसे पहले D7 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे दिखाएगा। D7 की वैल्यू ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जहां पे अंडरलाइन है वो देखो उसको सर्च कर रहा है। तो नेक्स्ट पे ये G6 की वैल्यू सर्च कर रहा है। G6 की वैल्यू क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट लेंथ। अब ये एम्प्लॉयमेंट लेंथ वाला जो ये मैच का पूरा फॉर्मूला है ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करके वो वैल्यू लेके आया 15। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे फॉर्मूले पे अंडरलाइन है तो इस पूरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर रहा है। तो 23446 को इस रेंज में A1 से O2501 तक 15th कॉलम पे सर्च करेगा। राइट, जैसे हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू इसने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, हम्म। समझ गए? हाँ सर। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बनाओ तो उसको यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि क्या एक्चुअल कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, आपको अपने फॉर्मूले में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सर्च करने हैं तो यहाँ पे आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एरो से दिखा देगा कि कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कहाँ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ट्रेस ट्रेस इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हो, फिर यहाँ पे एरो हटा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हो, इसने ये यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है। ये पर्टिकुलर जो कॉलम है ये वैल्यू कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है। सबसे पहले एक इसमें ये वैल्यू यहाँ से यूज होके आ रही है। ठीक है, आईडी को सर्च कर रहा है ना, आईडी के बेस पे क्या फाइंड आउट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, तो वो यहाँ से लेके आ रहा है। और ये जो दोनों वैल्यू हैं ये कहीं एक टेबल से आ रही है, तो वो ये टेबल है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आइकन दिखा रहा है, ये टेबल का आइकन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन वैल्यू कहाँ से डिफाइन होके आ रही है, कहाँ से डिपेंडेंट होके आ रही है। ठीक है, एनी डाउट? नहीं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इस बट करके देखेंगे सर, उसके बाद ही कंफर्म करते हैं।
ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट देखते हैं। डेटा वैलिडेशन में क्या है कि यहाँ पे सपोज आपको अपने डेटा में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का सेंस है कि मान लो हमें हमारा ये कॉलम है मॉर्गेज वाला, ये होम ओनरशिप वाला कॉलम है। ठीक है, तो होम ओनरशिप में हमारे पास मल्टीपल रिपीटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमने यहाँ से उठा के कॉपी कर ली। पहली चीज हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप डेटा में जाओगे, डेटा में ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, इस रिमूव डुप्लीकेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम ए आएगा और यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। तो इसने सारे डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, जितनी जो यूनिक वैल्यूज हैं वो बची। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे हम जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमें इनमें से जो भी वैल्यू है वो दिखाई दे, वो ड्रॉप डाउन होके आए। वो कब चालू हो, हाँ। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करें वहां पे इस तरह से वैल्यूज आए। एक मिनट होल्ड करना मनीष। हाँ सर। चलो बाद में देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम हमारा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जिसमें यही सारी वैल्यूज आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहीं पे डेटा टूल्स में यहाँ पे तीसरे नंबर पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, हमारे पास डेटा वैलिडेशन आ गया। अब हमें ये ड्रॉप डाउन क्रिएट क्या करना है, सबसे पहले हम वहां पे सपोज हम यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं या कहीं नई नई शीट पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए डेटा में और यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते, हमने हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया लिस्ट, राइट। और ये लिस्ट का रेफरेंस हमने दे दिया कि ये लिस्ट ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमने इस पे ओके किया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे जिसको सेलेक्ट करना चाहेंगे वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट करेंगे अदर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लिया या मॉर्गेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही वैल्यू यहाँ पे आके आपको दिखाई देगी। ठीक है मनीष। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है मनीष, हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से आप अपने डेटा वैलिडेशन भी। सर आवाज कट रही है सर। मिनट रुक जाओ, मैं सर सर बात करते हैं, हम बता रहे हैं सर। हेलो, हाँ सर। एक मिनट। ये नीचे है, सर शांत होते हैं। हाँ, सबसे नीचे वाले बटन पे। सर मॉर्टिस करने के बाद इसमें ड्रॉप डाउन करके आपने क्या सेलेक्ट किया? नहीं आ रहा है, HDMI 2 ही बस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ शो नहीं हो रहा है। HDMI 2 तो दिखाई, सर इधर भी नहीं शो हो रहा है सर सही से। HDMI 2 पे ऑलरेडी लाके छोड़ा हुआ है वो। हाँ, कुछ नहीं हुआ।
हाँ दोबारा निकाल के लगा दी। नहीं अब नहीं, HDMI 2 ही डाला है। हाँ हाँ नहीं दिखा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। डुप्लीकेट किया है। हाँ डुप्लीकेट कर दिया लेकिन आ नहीं रहा है कुछ भी। नहीं अच्छा ठीक है। ये डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया? सर मॉर्टेज के बाद मनीष, थोड़ा सा नहीं सर, मॉर्टेज स्क्रीन ही क्लियर नहीं है सर। स्क्रीन क्लियर नहीं है? हाँ सर, मतलब बार बार छोड़ रहा है, बार बार आ रहा है, कहीं ब्लैंक हो रहा है फिर आ रहा है। सर सर क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में देखते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। अभी दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? हाँ हाँ सर, अभी आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यूज कैसे आई है, ये समझ में आया नहीं आया? डेटा नहीं सर, डेटा में जाने के बाद फिर नहीं दिखा है सर, डेटा में जाकर के फिर क्या किए? तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मान लो हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे डेटा, इसमें गए डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लिस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिस्ट डाला और यहाँ पे हम गए, और जहाँ पे भी वो लिस्ट पड़ी हुई है वहां पे हमने ये रेफर कर दिया। ठीक है, तो और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन आ जाएगा, तो उसमें लिस्ट आ जाएगी उसमें, तो जो भी अच्छा सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें खाली यही नहीं कि आप यही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आप दूसरी दूसरी वैल्यूज भी डाल सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे हमने दिया कि केवल डेसिमल आना चाहिए, राइट? तो हमने यहाँ पे दिया डेसिमल, और कितने से कितने के बीच में आना चाहिए, राइट? तो वो भी आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो कि यहाँ पे सपोज जो वैल्यू है ये हमारी 1.5 से और 3.5 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हमने इसको ओके किया। अब यहाँ पे अगर हमने सपोज यहाँ पे डाल दिया 4.3, तो ये एरर जनरेट करेगा। विशेष समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे, अगर हमने यहाँ पे दिया 3.4, ये लेगा नहीं लेगा? लेगा सर। ये लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज में डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया अगर 5.9, तो ये एरर नहीं जनरेट लेगा। करेगा। तो जिस भी रेंज रेंज में हम, अगर हम करेक्ट रेंज में डालेंगे तभी उसको लेगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे इसमें ऐसे कुछ करना चाहते हो कि वो केवल नंबर आए, होल नंबर आए, और उसकी आपने रेंज डाल दी। तो सपोज आप डाल रहे हो एज डाल रहे हो, ठीक है, तो एज मान लो जॉब करने वालों की एज डाल रहे हो। ठीक ठीक है, तो जॉब करने वालों की एज क्या है, 18 से और 60 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया मिनिमम 18 और मैक्सिमम 60, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने 61 भी डाल दिया तो ये यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 17 डाल दिया तो वो एरर जनरेट करेगा। जो हमारी रेंज है हमें उसी के बीच में डालना होगा, तभी ये यहाँ पे सही वैल्यू जनरेट करेगा। तो इस तरह से आप अपने सेल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो डेटा के साथ में। ठीक है, कि आपका जिससे आपका जो इनवैलिड डेटा है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, और भी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप और भी ऑप्शन देखोगे।
तो यहाँ पे लिस्ट वाला हमने बता दिया। आप डेट, आप चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ डेट आए और कुछ ना आए, राइट, या टाइम आए, या टेक्स्ट लेंथ है वही आए, तो वो आप वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। लिस्ट डालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, राइट। सपोज यहाँ पे हमने कहीं पे भी किसी दूसरी शीट पे लिस्ट नहीं डिफाइन करी है, ठीक। वैसे रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जो भी डिफाइन करना चाहो वो एक लिस्ट में डिफाइन कर दो, तो वो एडिट करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर सब सपोज नहीं डिफाइन की है और आप यहाँ पे डायरेक्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे संडे हमने दे दिया, फिर मंडे दे दिया, ठीक है। फिर हम ओके करेंगे, तो अब यहाँ पे वही चीज आ जाएगी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे, यहीं पे जाओगे, संडे मंडे है, यहाँ पे आगे आप फिर इसमें ट्यूसडे डाल दिया, फिर वेडनेसडे डाल दिया। ठीक है, जितनी आपको वैल्यू चाहिए बस वो कॉमा कॉमा करके डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया, तो ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अगर इसके अलावा यहाँ पे हमने और कोई वैल्यू डाली, तो अभी फिलहाल क्या होगा कि वो चूंकि हमने वहां पे लिस्ट डाली है, तो उस लिस्ट के अलावा कुछ भी डालेंगे तो वो यहाँ पे हमें एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, आप इस एरर को भी रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनपुट मैसेज है, जैसे यहाँ पे कोई आए तो यहाँ पे आप दे सकते हो, प्लीज सेलेक्ट वैलिड डे नेम। हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ओके किया, तो अभी जब हमने कहीं और क्लिक किया है तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, ये हमें एक मैसेज अलग से दिखाएगा। ठीक है, आप इसको दूसरी उस पर भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे आए, कहीं पे भी आए, तो ये हमें मैसेज दिखाएगा, ये प्लीज सेलेक्ट वैलिड डे नेम। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू सही आए, आप एरर अलर्ट भी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वार्निंग दे दिया आपने, और यहाँ पे दे दिया प्लीज सेलेक्ट a valid day from the drop down list। ठीक है, इस तरह से हमने मैसेज दे दिया यहाँ पे, दे दिया प्लीज, यहाँ पे वार्निंग फॉर यू। ठीक है, इस तरह से हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी ने कोई भी गलत चीज डाली, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर मैसेज आ रहा है, वार्निंग फॉर यू, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड डे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर नो करोगे तो वहीं पे आएगा, और फिर से आप डालोगे फिर से गलत आएगा। अब यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, लेकिन अभी उसको आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके लेके आ सकते हो। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट? ठीक है, यस सर। मनीष समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसमें ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिसको तो वो एडिट ना कर सके। कर सकते हैं, आगे आएगा, वो भी कर सकते हैं कि जो भी लिस्ट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कोई और एडिट ना कर पाए, उसके लिए हम और भी वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, वो आगे आएगा, जो डेटा सिक्योरिटी वगैरह के फीचर्स लगेंगे ना, तो उसमें आएगा। और जैसे कि किसी ने पहले से लिस्ट बना रखी है जैसे हाँ और लेकिन ये से डेटा वैलिडेशन करना है, हाँ उसमें किए हुए काम पे ये लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। वो तो कोई शीट है वहां पे, आप अलग से बना दो लिस्ट पूरी। नहीं मतलब हाँ, कि जैसे आपने वो शीट नंबर 3 इसमें आपने इनके लिए बनाया था। ये ना, हाँ जी वही। हाँ, तो ये वाला उनके ऊपर अपने आप लग जाए पूरे किसके ऊपर, नए डेटा पे? ऑलरेडी। हाँ, लग जाएगा, लग जाएगा। जैसे मान लो हम यहीं पे इसके लिए तो यहाँ पे ये डेटा चेंज हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसको हम उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, हम यहाँ पे दूसरी जगह डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इसको हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहते हैं खाली उन्हीं उन्हीं वैल्यूज में आए, तो यहाँ पे हमने डाल दिया डेटा वैलिडेशन। हम यहाँ पे गए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया लिस्ट, और इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया ये पूरी लिस्ट।
ठीक है, ये हमने पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, और इसको हमने नीचे तक खींच दिया। ठीक है, खींच दिया इन द सेंस यहाँ पे हम गए और हमने नीचे तक कर दिया। अब आप कहीं भी क्लिक करोगे नीचे तक, लास्ट तक कहीं भी क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर उसमें, ठीक है, तो आपको ये ड्रॉप डाउन दिखाएगा ही दिखाएगा। ये दिखा रहा है, वो वाला जो दिखा हुआ है, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, वो नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा। फिर सो एक एक करके लिखना तो मनीष, ये चीजें समझ में आ गई आज जो डिस्कस किया? हाँ सर। ठीक है, तो आज हम इतने इतने तक ही रखते हैं। मैं डेटा ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे पहले आपको ऐड करवा के फिर डेटा शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, सर इनकी प्रैक्टिस पे कहीं पे दिक्कत आएगी तो? सॉरी, प्रैक्टिस करने में कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो? कल कल फिर से क्लास होगी, आज लास्ट क्लास नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ कि मतलब कल के फिर उसको कल पारी को पूछेंगे ना। आप पहले देखो, बैच में हमने इसलिए डाला है कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सबसे पहले आप लोग आपस में डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ठीक। जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, प्रैक्टिस हाँ करोगे, हाँ, ग्रुप में डालो कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या एरर आ रही है। आप ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, पिक्चर डाल दो, फोटो डाल दो या डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, ठीक तो है। जो आपके ग्रुप ठीक के है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहले आपको आपका डाउट सॉल्व करेंगे। अगर उनसे नहीं होता तो फिर मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ग्रुप में अभी आप थोड़ी देर में ऐड हो जाओगे, फिर मैं डेटा शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ठीक है सर।